इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में हैं और गुरुवार को वहां की कोर्ट ने 8 के लिए सजाए मौत का फरमान सुना दिया। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कतर की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पिछले साल जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह किस तरह इन 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा सकती है। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के पास अभी भी कई रास्ते हैं जिसके जरिए वह अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। आइए जान लेते हैं कि सरकार के पास अभी कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं। भारत के पास सबसे पहला विकल्प यही है कि वे कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करें। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जाए। भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। यदि ये देश कतर पर दबाव बनाए तो बात बन सकती है। 2021-22 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कतर को भारत का निर्यात 1.83 बिलियन डॉलर था और कतर से भारत का आयात 13.19 बिलियन डॉलर था। इन कारोबारी संबंधों के आधार पर भारत कतर से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। भारत कतर की अदालत के इस फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज कर सकता है। कुलभूषण जाधव के मामले में भी भारत ने यही रुख अपनाया था। इस कोर्ट से भारत को राहत भी मिली थी। कतर में 25% आबादी भारतीय है। इनमें से अधिकतर लोग वहां बड़े पदों पर हैं। कतर की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा हिस्सा है। इनके जरिए भी वहां के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सकता है। उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी कानूनी विकल्पों को तलाशा जा रहा है। फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम से भी संपर्क में हैं। हम स्तब्ध हैं कि ये फैसला कैसे दे दिया गया। हम इस मुद्दे को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। आपको बता दें कि इन 8 भारतीयों पर आरोप है कि इन्होंने कतर के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजराइल को दी है। इस मामले में कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था।